ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुना रही है कि समलैंगिक शादी जो है वो उसको मान्यता यहाँ पर दी जाए या नहीं। इस पर जो अब तक अपडेट आए हैं उसके मुताबिक कोर्ट का इसको लेकर ये कहना है कि ये संसद का अधिकार है। समलैंगिक शादी को मान्यता देने पर से इनकार जो है वो सीजेआई ने किया है और कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि समलैंगिकों को बच्चा गोद देने का अधिकार दिया है और यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी यहाँ पर दिए हैं और साथ ही यहाँ पर केंद्र की कमेटी बनाने की सलाह जो थी इस पर वो मानी है, जो कि ये देखे कि बैंक खाते, पेंशन, बीमा आदि जो बाकी मुद्दे हैं उन पर वो विचार करें। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेघना कुलकर्णी हैं, एलजीबीटी बच्ची की अभिभावक हैं। आशुतोष जी, पहले आपके पास आते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको यहाँ पर संविधान पीठ ने देखा है। अभी फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है, लेकिन शादी को लेकर जो है कोर्ट का ये कहना है कि वो संसद जो है इसको तय करे। जी जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही उन्होंने ठहराया उसको, क्योंकि देखिए जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर जो लोग यहाँ रहने वाले सिटीजन्स हैं उनका अपना एक व्यू है और उनका ओपिनियन है, उनके सेंटिमेंट्स हैं और उनको जो रिप्रेजेंट करता है वो उनके जो क्षेत्र के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक जगह है जहां पर इसका एक फाइनल फैसला जो है किया जा सकता है या इस पे कानून बनाया जा सकता है। और साथ ही कोर्ट ने इस बात को देखते हुए कि जो सेम सेक्स में जो कपल्स अगर रह भी रहे हैं विदाउट मैरिज, तो उनको कोई तकलीफ ना हो या उनके ऊपर किसी भी तरीके का हार्म ना हो या कानूनी तौर पे उनको प्रोटेक्शन मिले। उनको जो पहले बुलाया जाता था पुलिस स्टेशन में, अगर फैमिली जाकर के कोई कंप्लेंट करती थी तो उनसे पूछताछ के लिए उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ये सब उनके लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट सिचुएशन होता था। तो इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, क्योंकि वो भी उनके पास भी एक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है उनको भी जो है विद फ्रीडम जीने का हक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और साथ ही में जो उनके साथ जो समस्याएं हैं, जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करना या फिर जो है ग्रेचुटी, पेंशन या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड या सक्सेशन जो है प्रॉपर्टीज का, उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें भी कोर्ट ने उनको पूरी तरह से जो है लीगल एड देने के लिए कहा है। तो ये मुझे लगता है कि उनको हर तरीके से एक तरह से प्रोटेक्शन जो वो मांग भी रहे थे काफी टाइम से, तो उनको प्रोटेक्शन भी हर तरीके से जो है दिया गया है इसके अंदर। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 15 जो है उसको बहुत इंटरप्रीट किया है डिटेल में, जो कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है कास्ट, रिलीजन या फिर सेक्स के बेसिस पे सिर्फ जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके बारे में भी काफी डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। और फिर जो है वो कारा की जो बात, आशुतोष जी आपको समझेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिस पर इंतज़ार है सबको कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जो है वो अपना फैसला यहाँ पर रखता है। मेघना जी, आप इसको अभी तक जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है उसमें जानकारी आई है, इस पर आप कैसे इसको देखते हैं? ये भी कोर्ट का कहना है कि जो यहाँ पर समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव है उसको रोकने की ज़रूरत है और इसके लिए कानून की भी ज़रूरत है। ये सुन के मैं गदगद हो गई हूँ, क्योंकि एक ही ये डिसीजन निकलता है कि सब जो है क्वेयर कम्युनिटी के वो भी मानव हैं। इसका एक उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं प्रूफ दिया है कि हम जो हैं वो अलग नहीं हैं, जो क्वेयर लोग हैं वो अलग नहीं हैं, वो सब लोगों के जैसे, जिस तरह से सबको एक आत्मसम्मान चाहिए, जिस तरह से सबको प्यार चाहिए, जिस तरह से सबको एक सिक्योरिटी चाहिए, वो ही है सबको। जो क्वेयर हैं उनको भी वही चाहिए। तो ये जो उन्होंने प्रोनाउंस किया, जो उन्होंने आर्टिकल 15 का स्पेशली जो उन्होंने डिस्क्राइब बहुत डिटेल में किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण
चीजें उन्होंने कही हैं, कितने स्ट्रांगली कही हैं, तो ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये चीज हमारे तरफ या क्वेयर बच्चों की तरफ बहुत ही एनकरेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप रहिए हमारे साथ मेघना जी, आशुतोष जी। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, वापस इस खबर पर लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो है वो अपना फैसला सुना रही है समलैंगिक शादी को लेकर। ये जो मामला है इस पर सीजेआई का कहना है कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने से उन्होंने इनकार किया है और ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। सीजेआई का इसको लेकर ये कहना है। साथ ही ये भी कि समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है और सीजेआई ने इस मामले में कमेटी बनाने की केंद्र की सलाह जो है वो मानी है और केंद्र राज्य समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं, ये उनका कहना है। समलैंगिकों को कुछ सामाजिक सुविधाएं दी जाएं, बैंक खाते, पेंशन, बीमा आदि पर विचार करे सरकार। जस्टिस संजय किशन कौल ने भी सीजेआई का समर्थन जो है इसको लेकर किया है और समलैंगिकों से भेदभाव पर अलग कानून बने, ये उनका कहना है। समलैंगिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त ढांचा बने जस्टिस कौल के मुताबिक, और समलैंगिक न तो शहरी और न कुलीन अवधारणा है। तो ये जो मामला है इस पर फैसला कोर्ट अपना सुना रहा है और 5 में से 2 जजों ने यहाँ पर समलैंगिक शादी को मान्यता देने से फिलहाल मना किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिक विवाह को लेकर एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाना है। मेरे साथ में सिद्धांत रॉय हैं। ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सिद्धांत, ये बताओ, अभी तक तमाम सारा सामाजिक लड़ाई तो आप पहले भी लड़ते रहे हैं, कानूनी लड़ाई 2000 के बाद में आप लोगों ने बहुत लड़ी और बहुत उतार चढ़ाव भरा ये सफ़र रहा। किस तरीके की आज उम्मीद है आपको संविधान पीठ से? मैं नाज फाउंडेशन से हूँ, जिसने लड़ाई 2001 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाला था और 2009 के अंदर हमें बहुत बड़ी एक सक्सेस मिली थी बिकॉज जस्टिस मुरलीधरन अलॉन्ग विद जस्टिस शाह जो थे उन्होंने जजमेंट दिया था बहुत अच्छा, जहाँ पे उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली इन 2013 इट वाज taken down by the Supreme Court. Then again the Supreme Court decriminalized it in 2018. And also there was one judge, I remember, a female judge, who said that India owes an apology to the entire queer community because हमें इतने टाइम से because of the British colonial system हमारे को मतलब criminal रखा हुआ था इतने टाइम से। But अब I would say कि judges जो हमारी लड़ाई लड़ते आए हैं वो तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही undulating रही है। And I would say कि अभी के समय पे हमारा इट इज़ माई फर्विड बिलीव दैट ज़रूर होगा, लीगलाइज होगा। और अगर लीगलाइज मैं तो कभी उस सेकंड स्पेक्ट्रम में जा ही नहीं रहा कि अगर नहीं होगा, ठीक है। अगर हो रहा है लीगलाइज तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट। अगर नहीं हो रहा है तो हमें यूनियन ज़रूर मिलेगा एज अ सेंटर स्टेटेड। अच्छा सिद्धांत, एक सवाल ये बताओ कि अभी तक सरकार की तरफ से दलील रखी गई है कि हमारा चूँकि समाज बहुत सारे उसमें धर्म हैं, तमाम सारी मान्यताएँ हैं, तो उनका ये कहना था कि उससे पहले हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि शादी को लेकर पर्सनल लॉ के अपने कानून हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के अपने कानून हैं, तो उससे बहुत जटिलताएं पैदा हो जाएंगे। इसीलिए तो हमने एसएमए के अंदर ये मांगा है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लेके आइए। हाँ। आपको तो ये भी पता है कि अगर कोई हिंदू इंडिविजुअल किसी मुस्लिम इंडिविजुअल के अंदर मैरिज कर ले तो वो हिंदू पर्सनल लॉ में भी नहीं आता है, उसको हम अंडर एसएमए मानते हैं। जब वो सारी चीज़ों को मान्यता दी जा सकती है तो हमारे में क्या गलती है? हम क्यों नहीं मिल सकता है एसएमए के अंडर? लेकिन उनका कहना है कि सामाजिक और नैतिक परंपरा को इससे एक बड़ा धक्का लगता है। सामाजिक नैतिक परंपरा की बात सेंट्रल गवर्नमेंट करे ही ना। खजुराहो के टेंपल छतरपुर के अंदर जाकर देखें, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से डिपिक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। आप कोणार्क टेंपल जाके देखिए, जहाँ पे सब कुछ है। होमोसेक्सुअलिटी तो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं है तो आप मुझे दिखाइए कहाँ नहीं है। हमारे महाभारत से लेकर सब कुछ के अंदर ये सब है। और जब वो बात करते हैं कि बहुत धर्म है, तो आई वुड से कि दिल्ली के अंदर ही जमाली कमाली टोम है, इट इज़ नोन एज अ गे टोम, जो वहाँ की जिनकी रखी गई है अर्थी, वहाँ पे उनके बगल में मकबरा उनकी बीवी की जगह उनके बॉयफ्रेंड का रखा हुआ है। तो इतने सारी तो हमारे एंशिएंट टाइम से है। थोड़ा रिसर्च करे सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं अगर नहीं फुलफिल हुई तो फिर उसके बाद में क्या फिर रास्ता है? आज तक लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक हमें हमारे हक की लड़ाई है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम नहीं छूटेंगे।
तो ये सिद्धांत राय हैं। तमाम सारे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर का मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर है। मीडिया, देसी विदेशी मीडिया और तमाम सारे जो समलैंगिक कानूनों के पक्षधर हैं और जो उनकी खिलाफत करते आए हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग तरीके की बहस अभी भी इस पर चल रही है। सबकी उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ की ओर लगी हुई हैं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आपने सुना, अपनी उम्मीदें हैं LGBT समुदाय के जो लोग हैं उनकी आज सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि फैसला जो है वो आ रहा है। इस पर अपनी राय जो है वो, अपने जो फैसला है वो सुना रहे हैं जज एक एक कर। और मेघना कुलकर्णी जी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आपसे। जो बड़े सवाल थे उसमें से एक ये था कि शादी की मान्यता जो है वो समलैंगिक जो कपल्स हैं उनको मिले। इस पर तो दो जजों ने सहमति इस पर अपनी जताई है, लेकिन इसके साथ ही जो बड़ा सवाल बच्चा गोद लेने का था, समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, CJI का इसको लेकर कहना है। तो बाकी जो चीजें थी, बाकी जो आपकी मांगे थी, वो उस पर कहीं ना कहीं सहमत कोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो जैसे मेडिकल एड कहिए, जैसे अगर कहीं पे इंश्योरेंस की बात कहो या राइट्स ओवर प्रॉपर्टी कहो, ये सब चीजों के लिए अगर बाकी के लोगों को समान हक मिल रहा है, समान राइट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमको वही लागू करने चाहिए, वही चीज लागू करनी चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग कौन है? हम लोग सेम है ना, हम लोग थोड़ी ना अलग है। एक सेक्स और जेंडर के हिसाब से अगर आपने हमको डिस्क्रिमिनेट किया, अगर हमको अलग से देखा, तो बात बराबर नहीं है। आशुतोष जी, स्पेशल मैरिज एक्ट की काफ़ी यहाँ पर जिक्र हुआ जब यहाँ पर CJI भी अपने इस बारे में बता रहे थे। इसको आप थोड़ा समझाइए, यहाँ पर क्या जटिलताएं हैं जिस पर कोर्ट भी यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहा है। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया गया था 1954 में, उसका बेसिक पर्पस था कि जैसे अलग अलग रिलीजन में अगर शादी हो रही है, दो जो हैं व्यक्ति वो अलग रिलीजन से हैं या अलग कास्ट से हैं, तो उनकी अगर शादी होती है तो वो कौन से लॉ से रेगुलेट होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वो सिर्फ हिंदू जो मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज करता है। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके लिए एक जो है अलग से लॉ बनाया गया जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। उसमें सारे प्रोविजंस को रखा गया, जिसमें कि कास्ट, रिलीजन, कोई भी रिलीजन का शादी जो है दो व्यक्ति कर सकते हैं अगर वो एडल्ट हैं और वो अपने जो भी उसमें एज प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से, और वो जो है इंसेन नहीं है, वो जो है बिल्कुल सहमति से वो अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो इस बात को जो है लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई थी कि चूंकि इसमें ऑलरेडी रिलीजन और इसको जो है इंडिपेंडेंट माना गया है, तो उसमें जो है किसी का जेंडर को भी इंडिपेंडेंट माना जाए। ये नहीं लेकर चला जाए कि जो है दो अपोजिट जेंडर ही उसके अंदर शादी कर सकते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, जेंडर न्यूट्रलिटी को उसके अंदर लाया जाए, जिसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं है। और एक तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट जो है रिकॉग्नाइज्ड एक्ट है जो बनाया गया है, जिसमें इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को वो रिकॉग्नाइज ऐसे भी नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी को इंटरप्रीट किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट को रखा था, और ये जो है पार्लियामेंट के ऊपर ही उसको छोड़ दिया गया कि चूंकि इसमें सारे जो सिटीजन्स है उनका सेंटिमेंट से रिलेटेड ये मामला है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो उसको डिस्कस करें और उसके ऊपर जो है वो एक फैसला करें। हाँ, ये बात है कि जो इनसिक्योरिटीज थी या जो लोग वायलेंट होते थे, परेशान करते थे LGBTQ के जो सदस्यों को, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके का जो प्रोटेक्शन हो सकता है वो देने की बात कही है, और काफी डायरेक्शंस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, पुलिस डिपार्टमेंट को, और ललिता कुमारी के जजमेंट को भी उन्होंने रखा कि आपको जो है प्रिलिमिनरी पहले इंक्वायरी करना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको FIR या फर्दर आप जो है इन्वेस्टिगेशन आगे करें। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस देते हुए उनको काफी प्रोटेक्ट किया गया है। और जो उनके बाकी जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं, चाहे वो मेडिकल कंसेंट देने की बात हो या एडॉप्शन की बात हो, एडॉप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर सेम सेक्स की मैरिज की बात अगर होती भी है या वो एक रिलेशन में रहते हैं, तो वो किस तरह से एडॉप्शन में उनको प्रोहिबिशन है कारा के प्रेजेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा कोर्ट ने ये कहा है कि ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है। और इवन जो अनमैरिड कपल हैं या जो है इस तरह के जो LGBTQ के जो कपल हैं, उनको भी इस तरीके के अधिकार होने चाहिए कि वो भी जो है एडॉप्शन में बच्चों को ले सके। जी। तो काफी कुछ इसके अंदर कहा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस जो है दिया गया है, ताकि वो एक कमेटी बनाए और उसके अंदर जो भी इस तरीके के वो अमेंडमेंट्स फर्दर कर सकते हैं या पॉसिबिलिटी है उसको देखते हुए वो करे, बेस्ड ऑन द कमेटी किस तरह का जो है रिकमेंडेशंस देती है। जी जी आशुतोष जी, तो कई तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला यहाँ पर सुना रहा है। अभी जस्टिस भट्ट जो है वो अपना फैसला सुना रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस इस खबर पर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वापस इस खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। समलैंगिक शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो है वो अपना फैसला सुना रही है और यहाँ पर अब तक जो जानकारी यहाँ से आई है कोर्ट से, उसके मुताबिक यहाँ पर CJI ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है और उनका ये कहना है कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। हालांकि CJI का ये कहना है बच्चा गोद लेने को लेकर भी ये इसमें एक अहम पहलू था इस सुनवाई में, और CJI ने इस मामले में कमेटी बनाने की केंद्र की सलाह को माना है। केंद्र राज्य समलैंगिकों के लिए उचित कदम जो है वो उठाएं। समलैंगिकों को कुछ सामाजिक सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाएं। बैंक खाते, पेंशन, बीमा आदि पर जो है वो विचार करे सरकार। और जस्टिस संजय किशन कौल ने भी यहाँ पर CJI का समर्थन इसको लेकर किया है और समलैंगिकों से भेदभाव पर अलग कानून बने, उनका ये कहना है। समलैंगिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त ढांचा बने और समलैंगिकता न तो शहरी है और ना ही कुलीन अवधारणा है, ये जस्टिस भट्ट का इस पर कहना है। और उनका ये कहना है कि विवाह की शर्तें राज्य से स्वतंत्र और इसके स्रोत बाहरी हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मेघना कुलकर्णी जी, आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ। अब क्योंकि बाकी जो चिंताएं हैं समलैंगिक जोड़ों की, उसको लेकर भी यहाँ पर कोर्ट ने कमेटी बनाने की जो सलाह थी सरकार की, उसको यहाँ पर माना है और उसको भी एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा। ये आप समझाइए किस तरह की चुनौतियां हैं जिनको जो समलैंगिक जोड़े हैं वो फेस करते हैं। एक तो है जैसे रोज रोज के जो रूटीन की लाइफ में जो भी कठिनाई, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं राइट? जी हाँ, तो जब भी अभी देखो, डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद अगर कोई भी आप जैसे हस्बैंड, नॉर्मल जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, उनको एक छूट नहीं बोल सकते, वो तो सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कहीं पे भी साइन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में। बट अगर आप सेम सेक्स कपल्स के बारे में देखते हैं तो उनको ये सुविधा नहीं है। उनको जहाँ पे भी वो जाएंगे, जहाँ पे भी कोई भी उनके लिए अगर एक दूसरे के लिए उनको कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो वो नहीं कर सकते। तो ये डे टू डे इसमें ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक प्रॉब्लम है। और जैसे अडॉप्शन के बारे में अभी कहा गया कि ये एक चॉइस है। ये हमेशा हमको देखना चाहिए कि ये समता जो है, जैसे हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को भी अगर बच्चे नहीं चाहिए तो वो नहीं करते, अगर उनको अडॉप्ट करने हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं, जो भी है उनको वो चॉइस है। तो ये जो बात है कि ये चॉइस मिलनी चाहिए, ये जरूरी है, ये समता मिलनी चाहिए क्वेयर कपल्स को कि वो अपने हिसाब से जिनको जहाँ पे जाएं, जिनको साथ में उनको अगर अडॉप्ट करना है तो वो चॉइस उनका होना चाहिए। क्या उनको बच्चों सरोगेसी से बड़ा करना है, क्या खुद से उनको कहीं पे मतलब अडॉप्शन एजेंसी में जब सो ये जो चीजें हैं, ये रूटीन जैसे हम मानते हैं हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को, ये आसानी से ये सब चीजें
मिल जाती हैं, चॉइसेस मिल जाती हैं, मगर ये क्वेयर कपल्स को मिलती नहीं है। तो इसके लिए ये फाइट जरूरी है। ये मान्यता जो लोगों में है कि ये गलत है, ये कल्चर के हिसाब से भी गलत है, ये सब चीजें अगर हम लीगली इसको अडॉप्ट करें, ये चीजें, तो ये सब सोसाइटी के जो लाइक हमारे हर एक के मन में जो एक ऑब्स्टिकल है कि ये इन लोगों के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए, ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो क्वेयर कपल्स हैं उनको उनकी लाइफ जो है और उनको आसानी से वो जी सकेंगे, और एक सिर्फ आसानी से नहीं, एक प्राइड से जी सकेंगे, एक मानवता के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो लोग जी सकेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और अब इसको लेकर यहाँ पर यहाँ पर जस्टिस हैं वो अपनी बात रख भी रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पर एक बड़ा जो अपडेट यहाँ से कोर्ट से आया वो बच्चा गोद लेने को आया, लेकिन इसको जो डिस्कस किया गया उसमें कारा के नियम भी डिस्कस किए गए। इसको भी आप समझाइए कि ये नियम क्या कहते हैं और ये किस तरह से चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। देखिए, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर था कारा के अंदर वो यही है कि अनमैरिड कपल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे को। तो कोर्ट ने इसको, देखिए, वेदर इट इज सेम सेक्स कपल और इट इज हेट्रोसेक्सुअल कपल, इसको कोर्ट ने बोला है कि जो है ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो कहता है कि किसी भी तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन या फिर सेक्स ऑफ द पर्सन, जेंडर ऑफ द पर्सन के नाम पे। तो इसलिए जो है अब जो अनमैरिड अगर वो कपल हो, चाहे वो सेम सेक्स कपल हो, तो वो भी जो है एडॉप्शन को ले सकते हैं। और कोर्ट ने इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैरिड कपल हैं उनकी लाइफ वो ज्यादा स्टेबल होती है और वो जो है बच्चे को अगर अडॉप्ट करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी या एक उसको अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग कर पाएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ऐसी बात। और कितने बार मैरिजेस ब्रेक भी होते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मैरिड हो या किसी एक खास तरह के रिलेशन में हो। जी हाँ, तो इसीलिए अनमैरिड कपल को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए कि वो जो है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकें और बच्चों को वो अपब्रिंगिंग वो भी दे सकें, क्योंकि ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है कपल मैरिड ही दे सकें। तो इस बात पर काफी ज्यादा फोकस किया है कोर्ट ने। देखिए, कोर्ट जो है अपने आप में कोई नया कानून नहीं बना सकता है। कोर्ट सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कानून जो पार्लियामेंट में बने हैं उसको इंटरप्रीट कर सकता है, उसमें क्लैरिटी लेकर के आ सकता है। और कोर्ट ने यहाँ पर भी वही करने की कोशिश की है, जहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के लोगों को था कि इसमें जो है जनरल न्यूट्रलिटी को भी इंक्लूड किया जाए, तो कोर्ट को नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रोविजन जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कोई दूसरे लॉ में है, या हम किसी और लॉ से उसको हम ब्रिंग करके यहाँ ला सकते हैं। जहां तक प्रोटेक्शन की बात है तो यस, वो कानून में बिल्कुल प्रावधान है कि जो भी सिटीजन है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स हो, वो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। उसके ऊपर कोर्ट ने जो है पूरी तरह से फोकस किया है। और ऑब्वियसली जो मेन मुद्दा जो था कि सेम सेक्स मैरिज का जो पार्ट था, वो ऐसा कोई प्रावधान आज की डेट में कानून में है नहीं, और कानून जो है कोर्ट एक्चुअल में बना नहीं सकता, कोर्ट उसको सिर्फ रेफर कर सकता है। इसको पार्लियामेंट को ही देखना है, जो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी पॉइंट्स पे जो है आर्गुमेंट रखा था सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये पहले भी कितने बार चर्चा हुई थी इसमें कानूनी तौर पे, और यही कहा गया था, मैंने भी यही कहा था कि ये जो है ये एक्चुअली कोर्ट के क्षेत्र में नहीं आएगा किसी कानून को बनाना, बल्कि कानून को इंटरप्रीट किया जा सकता है। अगर कोई कानून बन गया और वो कानून गलत भी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो नया कानून बनाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए जो है ये वापस जो है पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट के ऊपर ही इसको डाला गया है, ताकि जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके पार्लियामेंट के अंदर। जो लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो वो चाहते हैं, उसको जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन करके आए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से पार्लियामेंट के अंदर, वो इसके ऊपर फैसला करें, इसको डिसाइड करें, लोगों के तो काफी सारी चीजें हैं आशुतोष जी यहाँ पर। अब भेदभाव को लेकर भी कोर्ट का क्या कहना है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कानून क्या कहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। जल्द हाजिर।